अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से सब खैरियत से होंगे। जी तो प्यारे व्यूवर्स, तिरमिज़ी शरीफ की एक रवायत है कि जब तुम में से किसी को रेहान का पौधा पेश किया जाए तो इनकार ना करो। रेहान का पौधा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा पौधा है। तो ये एक ऐसा पौधा है कि जिसका ज़िक्र आपको सूरह रहमान में भी मिलता है, सूरह वाक़िया में भी मिलता है, और कुरान मजीद में और अहादीस में भी कई जगह पे रेहान का ज़िक्र मौजूद है। तो इस पौधे को कहते हैं रेहान का पौधा, न्याज़बो का पौधा। तो इस पौधे को इसलिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है कि इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जन्नत से आया हुआ पौधा है। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पौधे को काफ़ी पसंद फरमाया है। अरबी ज़ुबान में और फ़ारसी में इस पौधे को रेहान कहा जाता है और उर्दू में इसे रेहान और तुलसी का पौधा कहा जाता है। पंजाबी में इसे न्याज़बो के नाम से जाना जाता है और सराइकी ज़ुबान में इसे मुश्क बबरी के नाम से पुकारा जाता है। इसके अलावा अगर हम इंग्लिश ज़ुबान की बात करें तो इस पौधे को बेसिल या स्वीट बेसिल के नाम से जाना जाता है। ये एक हर्बल प्लांट है, तो आपने इसे अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कर लेना है। आज मैं इस पौधे के बारे में वीडियो बनाने का मेरा जो असल मकसद है वो यही है कि आपको इस पौधे के बारे में आगाही हासिल हो और आप भी इस पौधे के फ़ायदे उठा सकें। तो जिस पौधे को हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया है, तो इसको हम अपने घर में क्यों कर नहीं लगा सकते। तो ये बहुत ही खुशबूदार पौधा है। इसके काले रंग के बीज होते हैं और ये बीज के ज़रिए बहुत आसानी से उग जाता है। ये पौधा आपको बहुत सी जगहों पे मसलन पार्क्स वगैरह में, गार्डन्स में और रोड साइड पे भी लगा हुआ नज़र आएगा। तो वहाँ से भी अगर आप इसकी कुछ कटिंग्स ला के लगा सकते हैं। नर्सरीज़ से भी ये आसानी से मिल जाता है और इसकी कटिंग अगर आप पानी में रख दें तो 1 माह के अंदर अंदर उसकी रूट्स बन जाती हैं। तो इस तरह कटिंग के ज़रिए भी आप रेहान को अपने घर में ला सकते हैं, इसका पौधा तैयार कर सकते हैं और काफ़ी आसानी से लग जाने वाला पौधा है ये। न्याज़बो को लगाने का सही मौसम कौन सा है? तो इसको आप जब भी लगाएं, मानसून में लगाएं, सितंबर अक्टूबर के महीने में लगाएं या फिर आप फरवरी के महीने में इसे लगाएं। ये टाइम ऐसा होता है कि तमाम प्लांट बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इसके ऊपर ये जो फूल नज़र आते हैं, पहले ये हल्के रंग के होते हैं, फिर मैरून और पर्पल से होने लग जाते हैं, फिर ये थोड़ा डार्क कलर के हो जाते हैं और इनके अंदर बीज बन जाते हैं जो कि ब्लैक कलर के होते हैं। तो इनके बीज से लगाए गए पौधे भी बहुत जल्द तैयार हो जाते हैं। तो चंद बीज लेके मिट्टी में डाल के मिक्स कर दें तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों में उनकी स्प्राउटिंग हो जाती है और ख़ुद ब खुद जहाँ जहाँ ये बीज गिरते हैं, मुनासिब वक्त आने पे उनमें से ख़ुद ब खुद छोटे छोटे से पौधे बन जाते हैं। इस पौधे के लिए आपको गमला किस साइज़ का लेना है? तो अज़ीज़ बहन भाइयों, इस पौधे को लगाने के लिए हमें किसी ख़ास गमले की या किसी ख़ास गमले के साइज़ की ज़रूरत नहीं होती। इसको आप 6 इंच, 8 इंच, 4 इंच, 10 इंच, 12 इंच, जितने भी इंच का आपके पास प्लांट अवेलेबल हो उसी में आप इसको लगा सकते हैं। किसी भी तरह के कंटेनर में लगा सकते हैं। न्याज़बो के पौधों को लगाने के लिए हमें मिट्टी कैसी लेनी है? तो इसके लिए मिट्टी भी किसी ख़ास रेशो में होनी ज़रूरी नहीं है। जैसी भी मिट्टी में आप लगा देंगे ये प्लांट आसानी से उग जाएगा। लेकिन अगर हमने गमलों में लगाना है तो इसलिए आप 60% इसके लिए अपने गार्डन की सॉइल ले लें या भल वाली मिट्टी ले लें। उसके अलावा आप अगर इसके अंदर थोड़ी सी कंपोस्ट ऐड कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। पॉट्स में ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होगी इन प्लांट्स की। न्याज़बो प्लांट्स के लिए किस तरह का टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है? तो ऐसी जगह पे अपने प्लांट्स को प्लेस करें जहाँ पे 6 से 8 घंटे की धूप आए, क्योंकि ये प्लांट गर्मी में भी इजीली चल जाता है और सर्दी में भी। बस जब शदीद सर्दी का मौसम होता है तब इसके थोड़े पत्ते गिर जाते हैं और डंडियाँ सी निकल आती हैं, लेकिन जैसे ही फरवरी का मौसम शुरू होता है तो इसकी स्प्राउटिंग दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। और जब आप देखें कि आपका जो प्लांट है वो फ्लावरिंग पे आ चुका है या आपने सीड उसके नहीं लेने, तो आप अपने प्लांट की पिंचिंग कर दें, यानी कि जो बीज बनते हैं फ्लावर्स बन के उनको आप पिंच करते जाएं ताकि प्लांट अपनी ग्रोथ पे तवज्जो दे। और जब आप देखें कि सर्दी का मौसम आ गया है और बीज इसके पक गए हैं, बीज लेने के बाद उसको आप प्रून कर दें अगर आपको बीज चाहिए तो। प्रून करने के बाद जब आप देखेंगे कि मौसम मुतदिल आ रहा है तो ये प्लांट खुद से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेगा। तो ये चूँकि एक मेडिसिनल प्लांट है इसलिए हमारी हेल्थ के लिए इसके बेशुमार बेनिफिट्स हैं। ये पेट की बहुत सी बीमारियों में यूज़ करवाया जाता है और
इसका कहवा बना के भी पिया जाता है, इसकी चटनी भी बनाई जाती है, जो कि और कई फ़ायदे के साथ साथ हमारे जिस्म से यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन मानी जाती है। फ्लू और नज़ला ज़ुकाम हो तो लेमन ग्रास के साथ इसके लीव्स ऐड करके कहवा बना के तो पीने से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा जिन लोगों के मुंह से अजीब सी स्मेल महसूस होती हो तो इसके लीव्स चबाने से मुंह की स्मेल ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा इसके बीज जो हैं वो उनको पानी में भिगो के इस्तेमाल करवाया जाता है, जो कि मैदा की गर्मी वगैरह को दूर करने के लिए बहुत ही मावन साबित होते हैं। जहाँ पर ये प्लांट लगा होता है तो जब इसके फूल खिलते हैं तो हर तरफ इसकी भीनी भीनी सी खुशबू बिखर जाती है, जो कि हमारे इर्द गिर्द ताजगी का एहसास दिलाती है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा प्लांट है। तो आप इस प्लांट को, चूँकि इजी टू ग्रो है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पसंद फरमाया है, और इनका फरमान है कि जब तुम में से किसी को रेहान का पौधा पेश किया जाए तो इनकार नहीं करो। तो क्योंकि ये पौधा जन्नत से आया हुआ है तो आप इस पौधे को ज़रूर घर में लगाएं और इसके फ़ायदे लें। और बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है। इवन ये कि ये एक मेडिसिनल प्लांट है और बहुत ही प्यारी खुशबू देने वाला पौधा है, और हमारे लिए बहुत से हेल्थ इश्यूज़ का हल भी इसके अंदर पोशीदा है। तो हमने रेहान को यानी कि न्याज़बो के पौधे को ज़रूर अपने घर में जगह देनी है ताकि इसके बहुत से फ़ायदे उठा सकें। न्याज़बो के पौधे को हनी बीज़ और बटरफ्लाइज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, इस पे आती हैं, अपना काम करती हैं। वो मंज़र भी बहुत ही दिलकश और सुहाना होता है और हमारे इर्द गिर्द कुदरत के नज़ारे बिखेरता है। तो आप भी आज ही लाइए इस प्लांट को अपने घर में और इसके बहुत से फ़ायदे हासिल करें। तो मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। हैप्पी गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़।